आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य रूप है, क्रिया रहित, संग रहित अर्थात असंग है, इच्छा रहित है, शांत है, मात्र भ्रम के कारण संसार जैसा भासता है। इस मूल में अष्टावक्र जनक को बता रहे हैं कि तुम ही आत्मा हो, यह तुम्हें कहीं से प्राप्त नहीं करनी है, आत्मा तुम्हें प्राप्त है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा मान लेने से जीव और आत्मा में भिन्नता की प्रतीति होती है। यह तो तुम्हारा अज्ञान है जिससे कि तुम उसे भूल गए हो। उसे ज्ञान व बोध द्वारा मात्र अपनी स्मृति में लाना है। फिर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह आत्मा सबका दृष्टा है, अर्थात यह सबको देखता है लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। यह व्यापक है, पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण प्रकटता है। अतः यह ब्रह्म की तरह पूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार माता अपने उदर से कई शिशुओं को जन्म देने के बाद भी पूर्ण ही रहती है, इसी प्रकार ज्ञान, प्रेम, दया, करुणा आदि को बांटने से वह कम नहीं होता है। ऐसे ही ब्रह्म वह आत्मा है। इसलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि सब ब्रह्म एक है, तो आत्मा भी एक ही है। न ही सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। जिस तरह आकाश सर्वत्र व्याप्त है, उसी तरह आत्मा भी सर्वत्र व्याप्त है। जिस तरह खुले आकाश, कलश के भीतर के आकाश और शरीर के भीतर के आकाश में कोई भिन्नता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में भी कोई भिन्नता नहीं है। यह भिन्नता तो अज्ञान व भ्रम के कारण दिखाई देती है। जिसे ब्रह्म व आत्मा का ज्ञान नहीं है, वे ही भिन्न भिन्न जीवों में आत्मा को भिन्न भिन्न देखते हैं, किंतु वह भिन्न भिन्न है नहीं। यह आत्मा तो मुक्त है, बंधन रहित है। बंधन तो शरीरगत और मनोगत है। जब जीव का शरीर व मन से संबंध छूट जाता है, तभी आत्मा की मुक्तता दिखाई पड़ती है। यह चैतन्य है, यह समस्त सृष्टि इसी चैतन्य का फैलाव मात्र है। यह क्रिया रहित है, क्योंकि यह स्वयं करता नहीं है, मात्र इसकी उपस्थिति में ही सब हो रहा है। यह स्वयं कुछ नहीं